सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3A। और एक्सरसाइज 3A को करने से पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि बिना बेसिक आते हुए अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप थोड़े दिन के लिए तो कर लोगे, मगर कुछ दिन बाद फिर से भूल जाओगे, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैथ को सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पहले क्या करो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, फिर इसकी एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब देखो, हमारे पास जो इतनी सारी प्रॉब्लम दे दी गई हैं 10 तक, ठीक है, इन सब में हमें क्या करना है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें ग्राफिकली मतलब ग्राफ में इन्हें पुट करना है, मतलब हमें ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक बात याद रखना, दो चीज याद रखना। ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपने क्लास 8 में टेली मार्क पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद भी हम लोगों ने एक दो चैप्टर हमारे आए थे जिसमें हम लोगों के ग्राफ हुआ करते थे। तो ग्राफ में हमें कोई पॉइंट दे दिए जाते थे, जैसे एक्स दे दिया गया, वाई दे दिया गया, ठीक है, एक्स और वाई दे दिया जाता था, तभी तो हम लोग अपने ग्राफ में बना पाते थे, है ना। एक्स एक्सिस दिया जाता था, वाई एक्सिस दे दिया जाता था, तभी हम लोग अपने ग्राफ में बना पाते थे। उसी तरह हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसमें हमें एक्स और वाई हमें खुद से फाइंड करने पड़ेंगे इन इक्वेशन की हेल्प से। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अभी हम इस क्वेश्चन का जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट से। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहली प्रॉब्लम है। हमने क्या बताया था कि हम लोग इसके x और y पॉइंट को निकालेंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। कैसे निकालेंगे वो एक चीज ध्यान करो। मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे पहले जैसे क्लास 8 में, क्लास 9 में हमारे पास x और y गिवन हुआ करता था। यहाँ पर लिखा होता था 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लिखा होता था, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6 ऐसे लिखा हुआ करता था, ठीक है। अब कह दिया जाता था कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ ग्राफ में, कुछ इस तरह से हुआ करता था। ध्यान आ रही बात? तो जब हमें ये गिवन होता था और गिवन होने के बाद हमें कुछ अपने ग्राफ में इस तरह से ग्राफ में क्या करना होता, रिप्रेजेंट करना होता था, तो हम लोग बहुत ईजिली कर लेते थे। मगर अब जो हमारे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ रही है ना, उसमें हम लोगों को ये इक्वेशन दे दी गई है। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स और वाई के पॉइंट पता होने चाहिए। हमें अभी तो कोई एक्स और वाई के पॉइंट पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स और वाई के पॉइंट को निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। पहले तो हम लोग ये वाली इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी है, यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 2। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखो, यहाँ पर हमें चाहिए x और y की क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो x और y के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे उसको समझो। एक तो तरीका ये, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ x, ठीक है, तो अगर आपको y के पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दे, जैसे कि x पुट करके देखा हमने यहाँ पर 1, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको y की चाहिए तो आप y इक्वल्स टू 1 कर दो, तो आपको x की मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, अभी हम करेंगे तो बताएंगे। देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, ये हमारा प्लस का इक्वल की साइड हमने भेज दिया, तो यहाँ पर लिखा 3y इक्वल्स टू 2, और यहाँ कर दिया माइनस 2x। देखो, यहाँ प्लस का था, यहाँ आ गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो, y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 माइनस 2x और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अभी हमने एक तरीका क्या बताया कि सीधे जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आप एक कोई भी वैल्यू पुट करके देखो। x की वैल्यू पुट करोगे तो y मिल जाएगा, y की वैल्यू पुट करोगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सीधे हमने y इक्वल्स टू ये कर दिया। जब हमने ये y इक्वल्स टू ये किया तो हमें यहाँ पर दिख रहा है x, तो जब हम लोग x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, हम मानते हैं, मगर एक क्वेश्चन जहां कंप्लीट होगा आपको सारी प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगी, पूरी सॉल्व हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, नई एक्सरसाइज है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको होगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ लिखा है y इक्वल्स टू 2 माइनस 2x बाई 3 है, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए ना, तो y हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग ऐसा नंबर x में पुट करेंगे कि जब हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने में हमारा जो आए y वो डिवाइड में ना आए या फिर पॉइंट में ना आए,
ठीक है। अगर डिवाइड या पॉइंट में हमारा आएगा ना तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी किसमें, ग्राफ में पुट करने में। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग y निकाले वो हम लोग कभी भी पॉइंट में या डिवाइड में ना निकालें, ठीक है। अगर मजबूरी में आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं x इक्वल्स टू 1। क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पर x की वैल्यू ही क्यों पुट कर रहे हैं, y क्यों नहीं पुट कर रहे हैं। अब ध्यान देना, अभी हम x की वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें y चाहिए, y। अगर यहाँ पर x होता तो हम लोग क्या पुट करते, जो यहाँ पर होता उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 1 पुट किया, तो आप कहोगे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। हाँ भाई, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। मगर हमने अभी आपको क्या बताया कि आप वो नंबर पुट करके देखना जिससे पुट करने पे आपको ये कुछ ना मिलता हो। मतलब कि जैसे कि डिवाइड में ना मिलता हो, जैसे 1/2 ना मिले, जैसे 3/2 ना मिले, ऐसे डिवाइड में या फिर पॉइंट में ना मिले। बस इतनी चीज याद रखना, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर अगर 0 तुम पुट करोगे, ठीक है, क्या पुट करोगे 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि हम लोग डिवाइड वाला लेंगे ही नहीं, कोशिश करते हैं कि डिवाइड वाला ना लें। तो सिंपल से हमने x इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो जब हमने x इक्वल्स टू यहाँ पर 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया 2 - 2, और x की जगह पे हमने 1 कर दिया और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। इतनी बात क्लियर है। अब इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 × 2 2, 2 - 2 करो तो क्या आ जाएगा 0, और 0 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी डिवाइड कर देंगे 3 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। y हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने 1 पुट किया तो अब हम लोग 2 पुट करके देखेंगे, 3 पुट करके देखेंगे, 4 पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पर सोचो, अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रफली देख लो, 2 - 2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में 3, 2 × 2 = 4, ठीक है। 4 में हम लोग 2 माइनस करेंगे तो -2/3 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो हमने अभी क्या बताया कि हम डिवाइड वाला लेंगे ही नहीं, तो हम लोग अब 2 पुट करके नहीं देखेंगे। तो हम लोग क्या पुट करके देखे भाई, अब हम लोग पुट करके देख लेते हैं -2, क्या -2 पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल्स टू हमने कर दिया -2। क्लियर हो गया। देखो वीडियो बड़ी जरूर होगी, एक एक स्टेप, एक एक वर्ड्स को आप अच्छे से समझो तो आपको कभी भी दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप अच्छे से एक बार समझ लो। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर -2 आ गया, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू हमने 2 - 2x कर दिया और डिवाइड में 3। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही पुट करेंगे, ठीक है, हमेशा इसमें पुट करेंगे क्योंकि हम लोग अभी ये इक्वेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या, -2 पुट करनी है, तो हमने पुट करके देखा, तो यहाँ पर 2 - 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब देखो क्या आता है, देख लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 2 और ये हो जाएगा 2 - 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 हो जाएगा 4, 4/3 और 3 4 2 6 हो जाएगा, 6/3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ गया हमारे पास। तो y इक्वल्स टू हमें 2 मिला कब, जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू -2 पुट की तो हमें y 2 मिला, ठीक है। अब देखो, अब कुछ और करके देखते हैं, अब कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर 3 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 3, तो 3 2 = 6, 6 में 2 माइनस कर दो तो 4, 4/3 आ जाएगा हमारे पास, तो बात बनेगी नहीं क्योंकि डिवाइड में आ जाएगा। अब 5 पुट के करो तो 5 2 = 10, 10 को फिर 2 माइनस करो तो 8, फिर से नहीं बनेगा। अब हम लोग 4 पुट करके देखते हैं, 4 2 = 8, 8 में हमारा 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, हमें बचेगा 6, 6 में 3 डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 पुट करके देखते हैं। तो हमने इस बार x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखो हमारी इक्वेशन तो वही रहेगी, y इक्वल्स टू 2 - 2x और डिवाइड में 3। यहाँ पे लिखा हमने 2 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर क्या है x है ना, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है इस बार 4, यहाँ पर 4 कर दिया और डिवाइड में आ गया 3। अब देखो 4 2 = 8, यहाँ लिखा 2 - 8 डिवाइड में आ गया 3, इन दोनों को माइनस करो तो -6/2, सॉरी 3 कैंसिल कर दो इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास क्या, यहाँ पर आ गया -2, ठीक है, क्या आ गया -2। अब देखो यहाँ पर y आ गया -2, कब आया, जब हमने x की वैल्यू 4 को पुट किया, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब ध्यान से देख लो, अब क्या करना है कि हमें एक बना लेना है टेबल टाइप का। देखो यहाँ पर हम बनाते हैं,
यहाँ पर हमने बनाया और यहाँ पे लिखा x और यहाँ कर दिया y, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जब हमने x की वैल्यू पुट की 1, x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो हमें क्या मिला, हमें मिला है 0। 0 क्या मिला, हमें y की वैल्यू मिली, तो हमने यहाँ पे लिख दी 0। क्लियर हो गई इतनी बात। अब फिर दोबारा जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की -2, यहाँ पर -2 हमने पुट की, तब हमें क्या मिला, तब हमें y की वैल्यू मिली है 2, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। फिर हमने तिबारा यहाँ पर क्या x की वैल्यू 4 पुट की, तो यहाँ पर 4 लिखा, तो हमें क्या मिला y -2। अब देखो, अब बताओ इसको रिप्रेजेंट करना कितना इजी होगा ग्राफ में, है ना। देखो पहले क्या होता था, हमें ये गिवन होता था, मगर अब हमें ये खुद से बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। अभी तो हमने बात क्या की सिर्फ इस वाले इक्वेशन की, है ना। हमें तो अब इसकी भी तो बात करनी है, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया है। तो देखो कैसे होगा। फिर जब ये दोनों हम लोग निकल आएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे ग्राफ में। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो x - 2y = 8 है। देखो वीडियो की जो टाइमिंग है वो बड़ी हो रही है, हम चाहें तो 10 मिनट में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें, मगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। इसलिए एक एक स्टेप अच्छे से देखो ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है -2y है, ठीक है। ये हमारा माइनस का इधर कर दो तो ये प्लस का आ जाएगा, और 8 हमारा किसका है, 8 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 8 = हो जाएगा 2y, ठीक है। 2 देखो हमारा मल्टीप्लाई में है, यहाँ भेज दो डिवाइड में, तो x - 8 डिवाइड में आ गया 2 = y। अब हमें क्या मिल गया, y = ये मिल गया। तो हमने क्या बताया कि y की अब हमें वैल्यू चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो हमें x में कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या पुट करके देखते हैं। अगर देखो यहाँ पर 0 पुट कर दोगे, क्या 0, अगर 0 पुट करके देखोगे तो यहाँ पर क्या मिल सकता है हमें -8/2, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा -4, मिल जाएगा -4, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करके देखेंगे ऐसी जगह में तो -8 बाई यहाँ पर हो जाएगा 2, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको यहाँ मिल जाएगा 7/2, मान ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। अब हम लोग यहाँ पर 2 पुट करके देखें, 2 और यहाँ पर 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2, और = यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y। सॉल्व करोगे तो 6/2 -3 आ जाएगा। तो देखो 2 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो अब हमें इसे पुट करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमने 0 पुट करके देखी, ठीक है। x की वैल्यू हमने 0 पुट करके देखी इसमें, तो यहाँ पर हमें 0 - 8/2 = y। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा -8/2 = y, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा -4/2, सॉरी -4 = y। तो जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट की तो y हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ और पुट करके देखेंगे। देखो 1 पुट करके देखा तो डिवाइड में आ रहा था, हम लोग पुट करेंगे इस बार 2, क्या पुट करेंगे 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर x की जगह पे हमने 2 रखा, -8 कर दिया, डिवाइड में 2 कर दिया = y। अब हमने इसको जब भैया सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा -6/2। अब इसको सॉल्व कर दोगे, डिवाइड करोगे तो -3/y आ जाएगा, सॉरी -3 = y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 भी रख के देख लिया। अगर यहाँ पर 3 रख दो, क्या रख दो, 3 रख दो। अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 को माइनस करेंगे 8 से, तो हमें क्या मिल जाएगा 5। तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यार, पॉइंट में आएगा या फिर डिवाइड में आएगा, है ना। हमें ये तो चाहिए नहीं, तो हम लोग 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर x = हमने 4 रखा, तो यहाँ पर आ गया 4 - 8, और यहाँ पर भाई साहब क्या हो गया ने, ओहो खत्म हो गया, 1 मिनट। तो यहाँ पर 4 - 8, ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिवाइड में 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया, और = यहाँ पर हमारे पास आ गया y, ठीक है, जो कि है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 4 में -8 कर दोगे तो क्या आएगा भैया, यहाँ पर आएगा -4, और डिवाइड में आ जाएगा 2 = हो जाएगा यहाँ पर y, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो तो -2 = आ गया हमारे पास y। तो देखो y इस बार आया -2, y -2, y -3, y -4 आ रहा है। अब एक बात याद रखना, अब सोच रहे होगे कि हम 3 क्यों निकालने, 2 भी निकाल सकते हैं और 4 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं। हाँ देखो कम से कम कोशिश करना 2 या 3 निकालो ही निकालो, क्योंकि 1 निकालोगे तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, 2 निकालोगे तो किसी किसी क्वेश्चन में 2 निकालने से ग्राफ बन जाएगा, किसी किसी में 2 निकालने से ग्राफ नहीं बनेगा। ये दो इस तरह से, ये देखो 1 2 3 है।
अगर तुम 2 निकालोगे तो किसी क्वेश्चन में बन सकता है, किसी में नहीं बन सकता है, मगर 3 निकालोगे तो हर एक क्वेश्चन में आपका ग्राफ बन जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि 3 निकाले। अगर तुम 10 निकाल सकते हो तो 10 निकालो, तो 10 से भी हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इतना देखो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर x और यहाँ पर लिखा हमने y। अब देखो जब हमने x की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y हमको मिला -4। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y मिला हमें -4, और जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमें y मिला -3, और जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो हमें y मिला -2। ये हमको मिला। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको पुट कर देना है, किस में, हमें पुट करना है अपने ग्राफ में। किस में पुट करना है, ग्राफ पे। तो भैया अपना ग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा, ये हमने ग्राफ, देखो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर में बनाना है। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था, इसलिए सिंपल से पेपर में ग्राफ अपना बनाया। अब ध्यान देना, पहले इसमें आओ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है x1। क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर x हमें दिख रहा है 1। देखो ये होती है x एक्सिस और ये होती है हमारी y एक्सिस। ठीक है, अब देखो x हमें 1 दिख रहा है, मतलब ये है हमारे पास, और y हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हमें 0 दिख रहा है। तो 0 कहाँ पर आएगा, देखो तो 0 भी हमारा यहीं आएगा ना, मतलब देखो ये पॉइंट होता है हमारा 0 का। अब देखो x हमारा क्या है, 1 है, और y हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, x 1 है, y हमारा 0, तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ लिखा है -2, x हमारा -2 है, तो देखो x हमारा -2 कहाँ पर आएगा, और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 2 है। x -2 है और y हमारे पास क्या है, 2 है। देखो यहाँ पर -2 हमारा क्या है, ये है -2। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये -2 है। अब देखो y हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो y हमारा कहाँ है, 2, ये है। जब इनको मिलाओगे तो देखो किस पॉइंट में मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे इस पॉइंट में, यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा हमारा -2, जो कि x है, फिर 2। हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास 4 और यहाँ पर -2। 4 हमारा क्या है, x है, तो x हमारा 4 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो y हमारा क्या, -2 है, तो y हमारा कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा। तो इसको जब मिलाओगे तो तुम्हें कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पॉइंट बनाया और यहाँ पर लिख दिया हमने 4 और यहाँ लिख दिया कॉमा -2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस लाइन को पूरा हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया। अब देखो ये देखो लाइन हमारी बन गई। ठीक, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, देखो ये कब बना था, ये तब बना था जब हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, पहली वाली। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन ली, तो हम यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिखा हमने 2x + 3y = हमने कर दिया 2। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे हमने ये वाले बनाया है, वैसे हम लोग इस वाले की हेल्प से दूसरी लाइन बनाएंगे। देखो पहला क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है हमें यहाँ पर 0, दूसरा दिख रहा है -4। तो x हमारा 0 है, ठीक है, और y हमको क्या दिख रहा है, हमें y दिख रहा है -4, तो y हमारा यहाँ पर -4 है। तो ये एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पर होगा 0, -4। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर x हमें 2 दिख रहा है और y दिख रहा है -3। x हमको 2 दिखा, यहाँ पर 2 दिखा x, और y हमको दिखा -3। -3 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट में हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, -3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो तीसरा पॉइंट है 4 और -2। x हमारे पास क्या है, 4 है, 4 हमारा क्या है, ये है, और यहाँ पर हमारा -2 कहाँ पर है, -2 है हमारा यहाँ पर, इस पॉइंट में देखो मिल रहा है ना, इस पॉइंट में। अब हम लोग इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख देंगे जिस भी लाइन से ये बना है, मतलब जिस इक्वेशन से बनी लाइन। ये है x - 2y = 8। क्लियर हो गई। अब देखो ये दोनों जो हमारी लाइन है किस पॉइंट में मिल रही है, ये दोनों लाइन हमारी मिल रही है 4 -2 पॉइंट में, इस पॉइंट में मिल रही है। तो हम लोग बस यहाँ पर सिंपल से ऐसा लिखेंगे, द 2 ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट, किस पॉइंट में भैया मिली है बताओ, इस पॉइंट में मिली है हमारे पास 4, -2। अब ये 4 हमारा क्या है, 4 हमारा x है, और y हमारे पास क्या है, -2 है। बट
बहुत सिंपल है, बस हमें यही करके सॉल्व करना है। हमें वो पॉइंट निकाला है जिस पॉइंट में हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे आपस में। जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट में जो हमारा x होगा वो पहला वाला होगा, y हमारा बाद वाला होगा। तो x और y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बता देंगे। बस इतना ही होता है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी मगर करेंगे तो पूरा का पूरा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब हम लोग करेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट निकाल के सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3x, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया +2y। अब देखना ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो पहले वाले क्वेश्चन से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने एक एक स्टेप बताया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो देखोगे वीडियो, नहीं देखना चाहते तो फिर कोई बात ही नहीं। तो यहाँ लिखा 3x + 2y = 12। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे देखो हमें क्या करना है, y यहाँ करते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा हमने 2y, ठीक है, और यहाँ पर =12 कर दिया। अब देखो 3x हमारा प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस का, तो -3x हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो 12 - 3x और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम लोग x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं x = क्या, x = 0 पुट करते हैं। ठीक है, जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो हमें y कितना मिलेगा, y = यहाँ पर हो जाएगा 12 - 3, x की जगह पे हमने 0 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया हमने 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 × 3 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12/2। 12/2 मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू 6। अब दूसरी हम लोग कुछ पुट करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम x = 1 पुट करके देखते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो 3 × 1 हो जाएगा 3, और 3 माइनस कर तो 12 से तो क्या आ जाएगा 9। 9 2 से क्या डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा पूरी तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार 1 नहीं लेंगे, हम लोग 2 लेके देखते हैं। 2 हमने जब यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर 3 × 2 = 6 आ जाएगा, और 6 माइनस हो जाएगा 12 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 6, और 2 हमारा डिवाइड कर देगा आराम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y = 12 - 3 इंटू कर दिया हमने 2। ठीक है, x की जगह पे हमने 2 पुट किया, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसे सॉल्व किया तो 12 - 3 2 = 6 डिवाइड में 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 3 = 6। क्लियर हो गया, तो 3 आ गया। अब देखो जब हमने x को पुट किया था क्या 0, यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर कर दिया हमने y। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने कर दिया, जब हमने x को पुट किया, ठीक है, तो जब x को हमने 0 पुट किया तो हमें y मिल गया 6, और जब हमने x को पुट किया 2 तो हमें y मिल गया 3। ये हमको मिल गया पहली वाली इक्वेशन से। अब दूसरी वाली इक्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास है x - y + 1 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है x - y + 1 = 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे, यहाँ पर हमारा है क्या, x यहाँ पर दिया हुआ है +1 है ना, +1 है, इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा x - y = कर दिया -1। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही इसमें, नहीं हो रही। अगर हम ऐसा ना करके कुछ और करने की कोशिश करें तो कुछ हो सकता, बिल्कुल हो सकता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y है -4, सॉरी -y है ना, -y को हम यहाँ पर भेज देंगे और इसको यहीं रखेंगे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसको ऐसे हटाते हैं। यहाँ पर देखो, फिर से इसको देखो, यहाँ लिखा है x - y + 1 है, तो ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का ना, इसको इक्वल के इस साइड कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x + 1, और यहाँ पर हो गया =y। अब देखो क्लियर है। अब देखो x को भी ले सकते हो, y को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, मगर इतनी बात याद रखना कि अगर यहाँ पर तुम x कर रहे हो तो x की वैल्यू ही पुट करो, अगर इस तरफ तुम y ले रहे हो तो y की ही वैल्यू पुट करो। इस तरह हमने क्या किया है, x की वैल्यू ली है, क्या ली है, x की वैल्यू ली है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग पुट करेंगे x = 0, क्या x = हम 0 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ लिखा 0, यहाँ होगा +1 = हो जाएगा y। तो जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो y हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बार, दिख रहा है देखो। अब देखो हमने 0 पुट करके देख लिया, अब हम कुछ और पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब सोचो हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी पुट कर ले,
जैसे कि हम लोग 1 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया। अगर हम लोग x की जगह पे क्या करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो x की जगह पे हमने पुट कर दिया है -1 हमने यहाँ पर पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू y, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा, y हमको मिल जाएगा 0। जब हमने x की जगह पे -1 पुट किया तो हमें y मिल गया यहाँ पर 0। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइड में कर दिया हमने y, सॉरी ऐसे लिखा, टेबल बना रहा है इस समय, तो x और y किया, और हमने देखो जब x की वैल्यू पुट की थी 0 तो y मिल गया हमें 1, और जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो हमें y मिल गया 0। बस इतनी सी बात, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये भी मिल गया हमें, और यहाँ पर भी हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में करना है पुट। तो हम लोग अपना ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से ग्राफ बनाना है, फिर हमें यहाँ पर चेक करना है। x हमारा क्या है, 0 है, तो हमारा 0 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा। और y हमारे पास क्या है, इस समय 6 है, तो हमारा जो 6 होगा कहाँ पर आएगा, 6 हमारा आएगा y यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का है। ये y होता है हमारा प्लस वाला, और ये x होता है हमारा प्लस का। इधर हो जाएगा x डैश, और यहाँ पर हो जाएगा y डैश नीचे। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, ये जो पॉइंट आया है ये आया हमारे पास 0,6। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पर क्या 2 और 3 है। 2 हमारा x है, तो हमारा 2x यहाँ पर हो गया, और y हमारे पास 3 है, तो ये हमारा 3 हो गया। तो हमारा ये कहाँ मिलेगा जाके, ये मिलेगा कुछ इस पॉइंट में, इस पॉइंट में हमारा जाके मिलेगा। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2,3। ठीक है, अब एक सिंपल सी हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर हमने लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, अब देखो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये कौन सी लाइन है, तो इसलिए हमें यहाँ पर उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इक्वेशन है 3x प्लस ये है 2y इक्वल्स टू 12। क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा हमारे पास जो था, दूसरे में हमने क्या निकाला, हमने निकाला x0, तो भैया x0 हमारा यहाँ पर है, और y हमारे पास है 1 हमारा प्लस का है इस पॉइंट में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा 0,1। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास कितना है, यहाँ पर -1 है। क्या है, -1 है। -1 हमारा क्या है, x है, तो x हमारा -1 ये हो गया। ठीक है, और 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास है y, तो y हमारा ये हो गया। तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया ये वाला। यहाँ पर ना एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये जो पॉइंट होगा हमारा ये वाला नहीं होगा, ये होगा हमारे पास 0,1। ठीक है, ये होगा हमारे पास पॉइंट। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है -1, तो हमने लिखा -1, यहाँ पर 0 हमारे पास आ रहा है ये, तो हमने ऐसे कर दिया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे तो हमारे पास ये किस पॉइंट में मिलेगा, हमें मिलेगा इस पॉइंट में। ठीक है, अब इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है हमारा x - y + 1 = 0। ठीक है, अब देखो ये किस पॉइंट में मिला है, ये हमारे इस पॉइंट में मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे। पिछले वाले में हमने क्या लिखा था, हमने जो भी हमारे पास आया था, जहाँ पर हमारे पॉइंट इंटरसेक्ट किए थे, उस पॉइंट में जो हमारा पहला वाला था उसे x बोल दिया था, और जो लास्ट वाला था उसे हमने y बोल दिया था। तो इसका मतलब जो हमारा x आया है वो आया है 2, और जो हमारा y आया है वो आया है हमारे पास 3। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, देखो जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से हम आपको बताएंगे। कैसे, जैसे हर कोई आपको बता रहा होगा, मगर जो हमने आपको क्वेश्चन 1 और 2 में बताया है ना, वैसे ही ये भी सॉल्व होने वाला है, मगर करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। देखो कैसे, यहाँ पर जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है 2x, ठीक है, यहाँ लिखा है +3y, और यहाँ पर =8, ये हमारे पास है। क्लियर इतनी बात। अब आगे बात सुनो, हम क्या बताते थे कि जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, पहला वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करते थे, पहले एक y को सेपरेट कर देते थे, इक्वल्स टू यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिख देते थे, है ना, कुछ इस तरह से उठा के यहाँ किया ये सब। मगर आप एक काम और कर सकते हो, ये सब ना करो, अभी मत करो, आगे करना, अभी ना करो, डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह पे जो भी वैल्यू ले रहे हो पुट कर दो, फिर सॉल्व कर दो। जैसे कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम लोग ले रहे हैं क्या, x = 1 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, 0 इसलिए नहीं ले रहे, नहीं लेंगे क्योंकि x की जगह पे 0 करोगे, 0 × 2 करोगे 0, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 क्या 3 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग 0 नहीं करेंगे। अब बारी आती 1 की, क्या 1 रखने से हमारा सॉल्व होगा, तो हम लोग दिमाग में बिना लिखे हुए सॉल्व करके देखते हैं।
एक्स की जगह पे हमने 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 मतलब 1, ठीक है। 1 हमारा उठ के इधर चला जाएगा, देखो अभी प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ओके एक मिनट, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, और 6 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हम लोग x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब देखो जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 लिखा, 2 की जगह पे 2 लिखा हो, और x की जगह पे 1 लिखा, प्लस कर दिया 3, y इक्वल्स टू कर दिया 8, क्लियर है। अब 2 इंटू 1 2 इधर चला जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, तो y देखो दो 3 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो गया, यहाँ पर आ गया y हमारा 2, क्लियर हो गया। देखो जो काम हम लोग पहले कर लेते थे वही काम अब हम लोग यहाँ पर बाद में कर रहे हैं, है ना, कि बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर हमने पहले कर लिया, फिर बाद में x और y की वैल्यू पुट की, यहाँ पर x थी तो हम लोग x की वैल्यू पुट करते जा रहे थे, मगर हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, सीधे y की वैल्यू पुट कर दी, बाद में हमने इधर उधर किया। करना पड़ेगा, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, आपकी मर्जी, बस हम यही समझाना चाह रहे थे आपको, ठीक है। अब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो हमें मिल गया y2, ठीक है। अब कुछ और रख के देखते हैं, कुछ और में क्या 2 रख के देखो भाई, 2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो माइनस का, 8 में माइनस 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 3 से डिवाइड होगा नहीं, छोड़ो फिर इसे भी। 5 रख 2 रखा, अब 3 रख के देखो, 3 2 जा हो जाएगा 6, 6 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, 8 में 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 क्या 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 भी रख दिया। 4 रख के देखो, 4 हमारा जाएगा क्या, 4 हमारा इधर करेंगे, 4 2 जा 8, और 8 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 नहीं लेते हम लोग, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, हटाओ 0 नहीं करते। हम लोग करके देखते हैं 5 को, 5 2 जा 10, 10 इधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा किसका, 10 आ जाएगा हमारे पास, 2 बचेगा, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। मगर हम लोग यहाँ पर -5 ले लें तो -5 इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाना चाहिए हमारे पास 5 2 जा 10, 10 प्लस 8 कर देंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगा, है ना, 3 6 जा 18 आ जाएगा, तो हो सकता है। देखो कैसे, यहाँ पर हमने किया x इक्वल्स टू ले लिया -5। अब देखो, अब जब भी एग्जाम में करोगे आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग दिमाग में ही सब कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसे आप भी कैलकुलेशन कर लो, इतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी एग्जाम में अच्छे स्कोर ला पाओगे, ठीक है। ये 5 मिनट में पूरी मैथ कंप्लीट करो, 10 मिनट में पूरी मैथ कंप्लीट करो, इस तरह की वीडियो देखने से कभी भी अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, तो आप करना तो यही पड़ेगा, ठीक है, मानो या ना मानो। तो x इक्वल्स टू -5 आया हमारे पास, तो x की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा -5, तो यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ कर दिया हमने -5, और यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया 3y इक्वल्स टू कर दिया 8, 5 2 जा 10 माइनस का 10, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अब देखो यहाँ पर माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10, और ये हो जाएगा 3y, y इक्वल्स टू 18, ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 6 जा 18 होता है, तो y आ गया हमारे पास 6, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो y हमारे पास 6 फिर से आ गया, अब कुछ और वैल्यू पुट करके देखो, अभी तक हमने क्या किया था कि यहाँ पर पुट करके दिखा रहे थे x की वैल्यू, है ना, अब हम y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर हम लेते हैं y इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, y अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो भाई देखो 2 तो आ चुका, नहीं सेम हो जाएगा, हम -2 ले लेते हैं, -2 हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास यही इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ लिखा हमने 2x प्लस लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पर कर दिया -2 इक्वल्स टू कर दिया 8, ठीक है। अब 3 2 जा 6, 6 माइनस का, माइनस है इधर चला जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 6, ठीक, यहाँ पर होगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा x, इसको ऐड करो तो 14, 14 में 2 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, क्लियर हो गया। तो ये x आ गया हमारे पास 7। अब एक चीज ध्यान देना, अभी तक हम क्या करते थे कि जैसे कि y हमने इक्वल्स टू दिस कर लिया, मतलब ये आ जाता था, ठीक, इसमें x होता ना तो हम लोग हमेशा x की ही वैल्यू पुट कर सकते थे, y नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे ना, x ही हमेशा लेते थे, यहाँ भी x, यहाँ भी x और नीचे भी x, ठीक है, यहाँ पर 2 ही निकाले थे इसलिए 2 लिए। मगर जब भी आप सीधे इक्वेशन में कोई नंबर पुट कर रहे हो तो x भी कभी भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी कभी भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, बस यही बेनिफिट है इसमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया,
चलो अब इसकी हम लोग टेबल बना लेते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर हमने लिखा x और यहाँ कर दिया हमने y। अब देखो हमने जब x की वैल्यू पुट कर दी थी 1, x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो हमें क्या मिला, y मिला 2। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू पुट की -5 तो हमें y मिला 6, और जब हमने x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू -2 पुट की तो x मिल गया हमें 7। ये देखो हो गया इतनी बात। तो ये तो हो गई पहले वाली इक्वेशन की। अब बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन की। तो यहाँ पर x - 2y यहाँ कर दिया +3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, x - 2y +3 इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें भी बारी बारी से हम लोग सब कुछ पुट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, 1 कर देंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 किया तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2y +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम डायरेक्ट इक्वेशन में ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 हमारे पास यहाँ पर है 4। ठीक है, -2y इक्वल्स टू कर दिया 0। अब ध्यान देना ये हमारा माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 4। ओके, यहाँ पर होगा 4 इक्वल्स टू 2y, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 डिवाइड में आ गया 2 इक्वल्स टू y, यहाँ पर हो गया 2। क्लियर हो गया। अब देखो x इक्वल्स टू हमारे पास 1 लिया। अब हम लोग कुछ और ले लें। अगर हम लोग 2 लेके देखें तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 2 हो जाएगा 5, 5 से 2 नहीं डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग 3 लेके देखें तो 3 3 + 3 6, 6 से ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू इस बार हमने ले ली 3। ठीक है, y की वैल्यू भी 3 ले सकते हो या फिर x की वैल्यू 3 ले लो, कोई भी ले लो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर लिखा हमने 3 - 2y प्लस कर दिया 3 इक्वल टू कर दिया 0। 3 + 3 ये हो गया 6, माइनस हो गया 2y इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 2y यहाँ पर आ गया 6, कैंसिल करो 3 हो गया। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर है। अब एक और लेके देखते हैं कुछ और। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने x प्लस का लिया, यहाँ पर माइनस का ले लेता है, -3 कर दिया। ठीक है, -3 किया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस यहाँ पर 2x है, 2x + 3 इक्वल्स टू 0, कैंसिल करो तो यहाँ पर आएगा -2y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 बाई -2 और यहाँ पर हमें 0 ही मिलेगा। तो y आ गया हमारे पास 0। अब इसमें हम लोग इसकी टेबल बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने कि जब हमने x को पुट किया और जब हमने y को पुट किया, जब हमने x पुट किया तो हमें मिल गया 1। ठीक है, और y मिल गया हमें 2। ठीक है, ओके, जब हमने x पुट किया 3 तो हमें y मिल गया 3, और जब हमने x को पुट किया -3 तो y मिल गया हमें 0। बस ये हो गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ में आ जाते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ग्राफ कहाँ पर है, हो गया क्या ग्राफ, ये रहा, मिल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास देखो पहली इक्वेशन क्या दी गई है, पहले हमारे पास x1 दिया गया तो हमारे पास 1 ये है। ठीक है, y हमें दिया गया 2, तो 2 हमारा y ये x होता है और ये y होता है। x 1 है, 2 ये है, तो दोनों हमारे इस पॉइंट में मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -5 है, x हमारा -5 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है ना, ये भी x डैश होता है, यहाँ पर माइनस का चलता है, तो माइनस पॉइंट हमारा यहाँ पर आया। अब माइनस हमारा यहाँ पर आया तो यहाँ पर प्लस का क्या है हमारे पास y, वो भी क्या है 6 है, तो 6 हमारा ये है। तो ये देखो हमारे कहाँ पर मिलेंगे जाके, ये हमारे कुछ स्केल से देखते हैं, ये हमारा ऐसा यहाँ से आएगा यहाँ, और 5 को चेक करते हैं तो 5 हमारा पहुँचेगा कुछ इस पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा -5, इसको करेंगे 6। ठीक है, और इसको बोलेंगे 1, 2। क्लियर इतनी बात। अब जो लास्ट में तीसरा है, तीसरे में 7 और -2, 7 हमारे पास x है, 6 ये, तो 7 हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया 7, और y हमारे पास -2 है, तो -2 का y हमारा यहाँ पर आएगा इस पॉइंट में। तब इसको जब मिलाएंगे तो देखो कहाँ पर मिलेगा, ये हमारा मिलेगा कुछ इस पॉइंट में, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7, -2। हमेशा x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में। अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को हमने खींच दी, और इस लाइन में हम लोग इसका नाम भी लिखेंगे कि इस लाइन का नाम क्या। इस लाइन का हमारा नाम होगा जो कि हमारी इक्वेशन से ये बना है, और 2x + 3y यहाँ लिख दिया हमने, 2x + 3y इक्वल्स टू 8। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा पहले वाले के। अब दूसरे वाले में हमारे पास क्या आया, यहाँ पर x 1 आया है, y 2 आया है। x हमारे पास क्या है 1 है,
ठीक है। x हमारा 1 है, y हमारे पास 2 है, सेम यही पॉइंट आया इसमें फिर से। अब देखो तीसरे में 3 3 है, x हमारा 3 है, ये है 3, y भी हमारा 3 है, तो ये हमारे कुछ इस पॉइंट में मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तीसरे में देखो x हमारे पास -3 है ना, क्या है -3, तो x हमारा -3 यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे पास क्या है y 0 है, 0 ये, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, 0, ओके। और ये हमारे 3 पॉइंट है, इस पॉइंट में है 3, 3। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। जब हमने इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, ओके, पूरा पेज खराब हो गया। देखो इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, यहाँ पर थोड़ा सा गीला गीला हो गया, खराब हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो लाइन हमारी बनी है किस इक्वेशन बनी है, ये बनी है हमारे पास x - 2y + 3 से, ठीक है, इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। इस इक्वेशन से हमारी ये वाली लाइन ड्रॉ हुई है। अब देखना ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, इस पॉइंट में कर रहे हैं, किस पॉइंट में, 1, 2 वाले पॉइंट में कर रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जैसे हमने बताया था कि जो हमारा x आएगा वो क्या आएगा, पहला वाला 1, और y जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सलूशन। बस हमें इतना ही करना होता है, ग्राफ में बस देखना होता है कि हमारी जो लाइन है आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर देती हैं वही हमारे पास x और y हो जाता है। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने 3 किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले x और y में कुछ ना कुछ पुट करेंगे, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसी से। तो चलो इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले ले लेंगे ये वाली इक्वेशन 2x वाली, ठीक है, 2x - 5y, और यहाँ कर दिया +4 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर y = 0 पुट कर दे, ठीक है, y = 0 पुट कर दे तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे y = 0, ठीक है। तो यहाँ पर y = हमने 0 किया, तो यहाँ लिखा हमने 2x, यहाँ कर दिया 5 × 0, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 4 = हो गया यहाँ पर 0। अब देखो 5 × 0 मतलब 0, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा हमारे पास प्लस का 4, तो यहाँ पे लिखा हमने 2x, ठीक है, +4 = यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 प्लस का, यहाँ भेज दो माइनस का, तो ये हो जाएगा हमें -4, और यहाँ पर 2 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। x की वैल्यू हमें -2 कब मिली, जब हमने y 0 पुट किया। अब हम लोग कुछ और पुट करके देखते हैं। y हमने 0 पुट किया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पुट करके देखते हैं y 1, क्या y, देखो y भी पुट कर सकते हो, x भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। चलो हम इस बार x को पुट करके दिखाते हैं। x की जगह पे हम लोग ले लेते हैं, अगर हमने 1 लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 नहीं डिवाइड होगा, 2 लेंगे, 2 2 4, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, नहीं डिवाइड होगा, 3 2 6, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, 5 10 को डिवाइड कर देगा, तो हमने यहाँ पर ले लिया 3, ठीक। x = हमने यहाँ पर 3 ले लिया। अब देखो यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट किया, 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ पर 5y + 4 = 0। अब एक बात याद रखना, जैसे हमने ओरली सब कुछ कर लिया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करना, पहले x की जगह में 1 पुट करके देख लेना, 2 पुट करके देख लेना, 3 पुट करके देख लेना, जिससे आ रहा वो लिख लेना, बात खत्म। अगर हम हर क्वेश्चन में एक एक चीज़ पुट करके दिखाएंगे तो भैया वैसे भी 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, इतना धीमे धीमे बता रहे हैं तब, नहीं तो तब तो 20 मिनट लग जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था। तो अब इसमें आ जाओ, 3 2 6 हो गया, ठीक है, माइनस हो गया 5y, प्लस यहाँ पर हो गया 4 = 0, 5 6 हो जाएगा 10, 10 हमारा प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर -10, यहाँ पर -5y, देखो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो y = 10/5, यहाँ पर हो गया 5 2 10, तो y आ गया हमारे पास 2, ठीक है। वैसे भी हमारे पास एक कमेंट आया था, वो कह रहा था कि भैया आप 20 मिनट में एक क्वेश्चन करते हो, हम तो 20 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भैया ये बात सोचो कि हमें तो समझाना होता है ना, एक एक स्टेप बताना होता है। अगर हम भी 20 मिनट में 15 क्वेश्चन करके दिखा दें तो कुछ समझ में आएगा, घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आराम से समझो कि दोबारा आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो हमें 2 मिल गया y। अब हम लोग कुछ और पुट करके देखते हैं। अब सोचो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 5 4 20, y की जगह पे 4,
y की जगह पे हमने 4 पुट किया तो हमें x मिल जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 6 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे देखो यहाँ पर हमने x पुट किया, y पुट किया, फिर से हम y पुट कर रहे हैं। कुछ भी पुट करो यार, तुम्हारी मर्जी, बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, y हमने 4 लिया। इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर 2x, ठीक है, -5, y की जगह पे हमने 4 किया, +4 इक्वल्स टू कर दिया 0, 5 4 20, तो यहाँ लिखा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर 4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -16 इक्वल्स टू 0, माइनस इधर चला जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8, तो x की जगह पे हमने 8 मिल गया। ठीक है, अब इसकी हम लोग टेबल में इसे वैल्यू पॉइंट को पुट कर लेते हैं। तो जब हमने x पुट किया तो हमें क्या मिला, सॉरी पहले हमने y पुट किया था, y कितना पुट किया 0, तो हमें x क्या मिला -2 मिला। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, x को पुट किया था 3, तो y हमें मिला था 2, फिर हमने पुट किया था y 4, ओके, तो हमें x मिला 8। क्लियर हो गया, ये तो पहली इक्वेशन से हो गया। अब इसी तरह हम लोग करेंगे दूसरी इक्वेशन से, तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x प्लस y -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें करते हैं, तो अब इसको क्या करोगे, कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, पहले x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखेंगे हम, 1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 प्लस हो जाएगा y -8 इक्वल्स टू 0, 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 करोगे, सॉरी 2 × 1 करोगे 2 आएगा, और यहाँ पर 8 माइनस का है तो इसे सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का, 6 आ गया हमारे पास प्लस का। अब हमने x की जगह पे 1 पुट किया है, तो अब हम y की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। तो y की जगह पे हमने 2 पुट किया तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। जिस चीज़ की वैल्यू पुट करोगे उसके अपोजिट मिलेगी, जैसे x की वैल्यू पुट की तो हमें y मिला, अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 2x प्लस कर दिया यहाँ पर y की जगह पे 2 माइनस कर दिया 8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया तो यहाँ पर मिल गया हमें 2x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो x कैंसिल करो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 मिल गई। अब आ जाओ, अब हमने x पुट किया, y पुट किया, अब फिर से कुछ पुट कर लो। y हमने 2 पुट किया है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x 2 पुट करके देखते हैं। 2 यहाँ पर पुट करेंगे 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 2, और यहाँ पर 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस प्लस यहाँ पर y -8 इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर चला जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू -8, सॉरी यहाँ पर होगा 4 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। ठीक, अब देखो जब हमने ये पुट किया तो हमें ये सब मिला। अब हम लोग इसे पहले से अच्छे से लिख लेते हैं, x यहाँ पर कर दिया y, अब x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो हमें y मिला 6, और जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमें, सॉरी y की वैल्यू हमने कितनी 2 पुट की थी तो हमें x मिला था 3, और ऐसे ही हमने x को 2 पुट किया था तो हमें y मिल गया था 4। क्लियर है, अब इसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है अपने ग्राफ में। तो हमारा ग्राफ कहाँ है, हमारा ग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले देखो x हमारा -2 है, y हमारा 0 है, x हमारे पास क्या है -2 है, स्केल हमारे पास यहाँ, x हमारा है -2, x -2 हमारे पास इस पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा, और यहाँ पर y हमारा ये होगा 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2, 0। क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट है 3 और 2, 3 हमारा x है और y हमारे पास 2, तो ये हमारा कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा हमारा कुछ इस पॉइंट में। ठीक है, ये होगा 3 और ये हो गया 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है 8 और 4, x है हमारे पास 8, 7 यहाँ पर है, एक और बना देते 8, ये हो गया 8 हमारे पास x, और y हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, 4। ठीक, तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिया। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ये जाएगा। ठीक है, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल क्लियर आपका बनेगा, बिल्कुल क्लियर। हमारा अभी ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन गया। अब इस लाइन का हमें नाम भी तो देना पड़ेगा, तो ये बना हमारे 2x - 5y + 4 = 0 से। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से। अब इसी तरह हम लोग दूसरे का बनाएंगे, तो दूसरे में हमारे पास जो है वो क्या है,
हमारे पास है 1/6, एक्स हमारे पास 1 है, तो एक्स हमारा 1 हो गया ये, और वाई हमारा क्या है 6 है, तो 6 हमारा यहाँ पर है, तो हमारा कुछ इस पॉइंट में ये मिल जाएगा 1,6। क्लियर। अब आगे देखो यहाँ पर 3 और 2, एक्स हमारे पास 3 है और ये हमारा 2 है, फिर से हमारा इसी पॉइंट में आ रहा है ये, ठीक है, 3 2, और यहाँ पर है हमारे पास 2 और 4, 2 हमारे पास क्या है ये है, और 4 हमारे पास क्या है ये है, तो हमारा 4 कुछ और 2 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। बस अब इसको मिला देते हैं, अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसमें पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, नाम है हमारे पास 2x + y - 8 = 0 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है 3,2 में, तो यहाँ पर जो हमारा x हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 और जो y हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। कितना सिंपल है, बहुत इजी है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पर हमारे पास फिर से दो इक्वेशन दे दी गई, 3x + 2y - =12 है, और यहाँ पर 5x - 2y = 4 है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसके सिर्फ 2 पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है 3x और यहाँ कर दिया हमने प्लस, यहाँ कर दिया 2y = कर दिया 12। पहले इसका हम लोग इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे x = 0 रख के, हमें दिख रहा है कि अगर हमने x = 0 रख दिया तो बहुत ही ईजिली ये हमारा सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर x = हमने 0 किया तो 3x की जगह पे 0 आ गया, और यहाँ पर प्लस कर दिया 2y = 12, ठीक है। अब यहाँ पर 3 × 0 मतलब 0, इसका कहानी खत्म। अब यहाँ पर 2y मतलब देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये y = 12। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर जिससे कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो y = हमारे पास आ गया 6। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ यहाँ पर, अब x = हमारे पास 0 है, 0 रख के देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और रख के देखेंगे, 1 रखते हैं तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 तो 9, 2 क्या 9 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हटाओ। कुछ और रख के देखो, यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 2 रख के देखते हैं। अब 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इधर चला जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर 6 12 में चला जाएगा तो 6 आएगा, 2 डिवाइड कर देगा। तो हम लोग x = करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रख देते हैं, 2 रखा, तो यहाँ पर हमने 2 रखा तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर प्लस 2y = 12, 3 × 2 = 6, ठीक है, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, 2y = 12 - 6, सॉल्व करो तो 6, 2 3 तो y हमें मिल गया यहाँ पर 3, ठीक है। y क्या मिल गया हमको, यहाँ पर y हमको मिल गया है 3। क्लियर। हम इस बार सिर्फ 2 ही निकाल के देखते हैं क्या निकलता है या नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो एक और निकाल लेंगे, वैसे आ जाना चाहिए। x और y हमने यहाँ पर निकाला। x = जब हमने 0 रखा तो हमें y क्या मिला था, हमको y मिल गया था 6, तो हमने यहाँ पर 6 कर दिया भाई साहब। और जब हमने x की जगह पे 2 रखा था तो हमें y मिल गया था 3। क्लियर। अब तो ये पहली इक्वेशन से हो गया। अब हम लोग इसी से निकाल रहे हैं दूसरी इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x, क्या है 5x माइनस है हमारे पास 2y = है हमारे पास 4। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर हम लोग फिर से कोई ना कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो इस बार फिर से x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं। तो x की जगह पे हमने यहाँ पर 0 पुट किया, x = हमने 0 कर दिया तो हमें मिल जाएगा 5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 माइनस हो गया 2y = 4। ठीक। अब देखो यहाँ पर 0 है तो भैया ये तो इसकी कहानी खत्म। यहाँ बचेगा -2y और यहाँ पर =4, कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर y जो आएगा वो आएगा हमारे पास -2। देखो यहाँ पर माइनस है ना, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2। अब हमने x = 0 रखा है तो अब x = हम लोग क्या रख के देखते हैं। x = अगर हम लोग 1 रखेंगे तो भी ये सॉल्व नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 में ये चला जाएगा तो हमारे पास कुछ आ सकता है क्या। यहाँ पर रखेंगे हमने 2, ठीक है, तो 5 × 2 = 10, 10 इधर चला जाएगा 6, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो x = हमने 2 कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा -2y = हो जाएगा 4। क्लियर है। 5 × 2 क्या है 10 है, 10 हमारा प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 4 - 10 यहाँ पर है -2y।
ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो -6 -2y, इसे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस नहीं, ये हो जाएगा 3, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 2 6 होता है, तो y आ गया हमारे पास यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसको भी देख लो भैया, ये x, ये हमारा y। अब इसको हम लोग पुट करते हैं, तो x जब हमने क्या पुट किया 0, तो y हमें मिला -2, और जब हमने x पुट किया 2, तो y मिल गया 3। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को पुट कर देना है ग्राफ में, ठीक है। किस में पुट करना है, ग्राफ में हमें इसे करना है पुट। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसकी ग्राफ में। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर x हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया। y हमारे पास 6 है ना, तो यहाँ पर एक हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे करते हैं 6, तो ये हो गया हमारे पास, ओके। ये तो x होगा, मगर हमें क्या चाहिए y का, तो y का 6 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6, इसका नाम होगा 0 और 6, क्लियर है क्या। अब यहाँ पर हमारे पास x है 2, ये हमारा 2 है, और y हमारे पास क्या 3 है। तो हमारा ये किस पॉइंट में मिलेगा, हमें मिलेगा इस पॉइंट में, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट में। इसमें हम लिखा 2, 3। अब इसको हम मिला देते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे तो देखो कुछ इस तरह से हमारी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमें नाम भी देना पड़ेगा भैया, इस लाइन का नाम क्या है, तो इक्वेशन का नाम लिखो, ये है 3x प्लस ये 2y = 12। ये तो पहले का हो गया। अब इसी के दूसरे वाले में आ जाओ, x हमारा क्या 0 है, तो ये 0 हो गया। y हमारे पास -2 है, तो -2 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये होगा 0, -2, क्लियर। अब देखो x हमारे पास 2 है, तो x हमारा 2 ये हो गया, और y हमारे पास क्या है 3 है, तो ये x ये हो गया हमारा 3, ठीक। ये पॉइंट हमें फिर से मिल गया, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं और क्लियर यहाँ पर आ गया। अब इसका भी हमें नाम लिखना पड़ेगा, तो इसका हम नाम लिखेंगे 5x माइनस हो गया 2y = हो गया 4, ठीक। अब देखो दोनों हमारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट में, तो हमारी जो x हो गया वो 2 हो गया, और y हो गया हमारे पास 3। अब एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताते हैं, वो चीज़ क्या है कि अगर कभी भी आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो, और ध्यान देना हमेशा, जो हमारी टेबल है यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर 2 3 है, कभी भी हमारे इस तरह से ये मैच हो जाते हैं तो वहीं रोक देना, वहीं इक्वेशन रोक देना, उसके आगे सॉल्व ना करना। क्योंकि जब हमें ये दोनों सेम मिल गए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम 3 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, मगर हमने यहीं पे इसलिए रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि हमारे पास ये दोनों हमारे देखो सेम हो गए, 2/3 2/3 हो गए, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मगर आपको एक एक चीज़ अगर अच्छे से समझनी है तो आप ज़रूर इसको देखना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मगर उसके लिए आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ। देखो यार, लाइक कमेंट कर दिया करो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। ये जो कमरे है, कमरे में पंखा बंद करना पड़ता है, पंखा बंद करके ही वीडियो बनानी पड़ती है, और इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। लाइक कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करो, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी और आरएस के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद।